Welcome to Winsome Mathematics. This is second lecture of linear differential equation. तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन किसका? फर्स्ट लेक्चर का, जो जो हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग जनरल फॉर्म 2 पढ़ेंगे। देन हम लोग आएंगे बर्नौलीज इक्वेशन पे, और फिर वो तीनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, लेकिन रिवीजन एकदम शॉर्ट में। और अगर आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम है, बेसिक नहीं क्लियर है, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रिवीजन में सबसे पहले जनरल फॉर्म फर्स्ट से आते हैं, ठीक। जनरल फॉर्म फर्स्ट क्या था, याद होगा आप लोगों को? सही है। चलिए फिर भी लेकिन रिवाइज करना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसमें हम लोग ने क्या देखा था कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, मैंने आप लोगों को बताया। लीनियर इसलिए है क्योंकि y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। यहाँ क्या होता है, y डिपेंडेंट, और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट। और x किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, और y x पे डिपेंडेंट होता है। ये आप लोगों को मैंने बताया पिछले वीडियो में। और p और x किसका फंक्शन था? दोनों किसका फंक्शन था? p और q x का फंक्शन था, ठीक है। तो ये था हम लोग का जनरल फॉर्म फर्स्ट। और इससे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, और इसका जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स। ये था हम लोग का सॉल्यूशन था, किसका? जनरल फॉर्म फर्स्ट का। तो हम लोग ने देखा था कि किस तरह से पहचानते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके हम लोग फॉर्म को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, और फॉर्म आइडेंटिफाई हो गया तो किस तरह से अप्रोच करेंगे, और फिर सॉल्यूशन पे आएंगे, ठीक है। इसका प्रूफ भी मैंने बताया था आप लोग को। चलिए, तो ये रिमेम्बर होना चाहिए, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता इसका भाई है कौन? जनरल फॉर्म सेकेंड, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। इसीलिए आप लोग अगर फर्स्ट फॉर्म क्लियर नहीं है तो मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक फर्स्ट वीडियो का, उसको जाके अच्छा से देखिए, एक एक चीज क्लियर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक क्लियर है उसमें, ठीक है। चलिए, तो आते हैं हम लोग सेकेंड फॉर्म पे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, याद है? याद होगा, वेरी गुड। नहीं याद है? याद होगा। चलिए, पी डी वाई इंटीग्रेशन पी डी एक्स। वेरी गुड, यही उम्मीद है। जोश जोश में रहना है, ठीक है, एकदम कायम रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? फिर से हैशटैग चमक, बहुत काम का हैशटैग ये, ठीक है। ये पता होना चाहिए, चमक क्या होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? जिसके कारण इंटीग्रेट हो पा रहा है, ठीक है। तो इसमें इस फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग फर्स्ट फॉर्म से, और थोड़ा सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में चेंज आएगा, बाकी पैटर्न सेम टू सेम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हु बहू क्या है, फर्स्ट फॉर्म की तरह है, हु बहू। इसमें क्या चेंज है, बस वहां क्या था, उसमें क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था, और यहाँ क्या था, पी वाई, और यहाँ क्यू था। तो यहाँ y क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स ये y पे लीनियर था। किस पे लीनियर था? y पे, लीनियर ऑन y। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए x है और y है, दैट मीन्स y क्या है, इंडिपेंडेंट है, और x क्या है, डिपेंडेंट है। तो एक किस पे लीनियर हो गया, x पे लीनियर हो गया, लीनियर ऑन x। चलिए, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात उठता है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सेकंड फॉर्म, क्यों पढ़े हैं फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म इसलिए पढ़े हैं कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म में लाना आसान हो, क्वेश्चन को कन्वर्ट करना। अगर फर्स्ट फॉर्म में लाना आसान है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर अप्रोच करेंगे, ताकि क्वेश्चन क्या हो, इजीली सॉल्व हो जाए। कुछ क्वेश्चन इस तरह का होता है जिसमें फर्स्ट फॉर्म में लाना डिफिकल्ट होता है या नहीं होता है कन्वर्ट, तो उसमें सेकेंड फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग
किस तरह से अप्रोच करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा इंटेंशन हम लोग का फॉर्म पढ़ने का यही है। फॉर्म मीन शकल सूरत कितना बार आप लोगों को बता चुके हैं, मतलब देख के पहचानना है बस कि किस फॉर्म में। अगर फॉर्म क्लियर है, फॉर्म में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर रूप क्लियर है, रंग क्लियर है, तो हम लोग को क्या होगा, बनाने में क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। इसी के लिए हम लोग फॉर्म पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा बस चेंज है, कुछ इसमें डरने वाली बात नहीं है, कुछ सोचने वाली बात भी नहीं है। बस डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट में था और डी एक्स बाई डी वाई क्या हो गया, सेकंड में। और पी और क्यू किसका फंक्शन था फर्स्ट में? फर्स्ट में किसका फंक्शन था, एक्स का, तो सेकंड में किसका हो जाएगा, वाई का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या था, y इंटू, पहले देखिए साथ साथ पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि आसानी हो याद करने में। तो उसका क्या था, y इंटू आई है, q इंटू आई एफ डी एक्स था, ठीक है। किसका था, फर्स्ट का। लेकिन यहाँ सेकंड है, तो सेकंड में देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसमें x के टर्म्स में आ रहा था, e के पावर में p, यहाँ dx आ रहा था, ठीक है। यहाँ dx आ रहा था तो यहाँ भी dx आ रहा था, तो यहाँ भी dx था, ठीक है। लेकिन यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके टर्म्स में होगा, ऑब्वियसली p और q किसका फंक्शन है, y का, या कांस्टेंट है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, e के पावर में, तो y के। तो याद रटना नहीं हम लोग को, बस समझना है, अपने आप याद हो जाएगा। ध्यान में रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y में आ रहा है, डेट मीन सॉल्यूशन किस में होगा, y में, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे भी क्या होगा, y हो जाएगा, ठीक है। और इसका यहाँ x हो जाएगा, वहाँ y था तो यहाँ x हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा बताइए आप लोग, आई है बराबर e टू द पावर इंटीग्रेशन p डी वाई। वेरी गुड, क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन जानते हैं, फॉर्म जान गए, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें बहुत ही कम है, एक ही दो तीन क्वेश्चन है, बस इसलिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसका मिसलेनियस लेक्चर लेंगे, उसमें पूरा सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बर्नौली पे आते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बर्नौली पे आएंगे। क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही जवाब छुपा हुआ है, ठीक है। अब घबराना नहीं है हम लोग को, क्वेश्चन दिया हुआ है डेट मीन्स आंसर दिया हुआ है, बस हम लोग को खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, तो स्वाभाविक है उसी दोनों में से किसी फॉर्म को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ क्यों अप्लाई नहीं होगा, या होगा, हो भी सकता है, देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, अप्रोच क्या था कि फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि dy बाई डी एक्स के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, क्लियर। यहाँ था ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर हम लोग को इस फॉर्म में चाहिए तो यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ है, यहाँ है तो स्वाभाविक सा बात है, इसको हम लोग को रिमूव करना होगा। इसको रिमूव करेंगे तो इतना बड़ा टर्म है dy बाई डी एक्स, तो इस पूरा को हम लोग को डिवाइड करना होगा ताकि यहाँ वन बचे और यहाँ अपॉन में आएगा, ठीक है। अब अगर उस तरह से हम लोग करते हैं तो क्या होगा, यहाँ देखिए y अपॉन, अगर सपोज कीजिए इसको डिवाइड करते हैं, इसको इस लेफ्ट हैंड साइड को x प्लस टू वाई क्यूब से डिवाइड करते हैं, यहाँ तो वन हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, और दिस इज नॉट सेपरेबल, यहाँ से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फॉर्म में नहीं ला सकते हैं पी वाई इक्वल टू क्यू के। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म से अप्रोच नहीं करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। और इसी तरह से सोचना है, यहाँ उलझ नहीं जाना है कि क्वेश्चन देखें, अरे यहाँ फर्स्ट लगाते हैं, नहीं नहीं सेकंड लगाते हैं, अरे क्या है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, तो यहाँ इसलिए नहीं लगाएंगे ताकि यहाँ क्या हो रहा है, सेपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डी एक्स बाई डी वाई पे किस तरह से होता है। सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई क्यूब
ये हो गया dy बाई डी एक्स, और dx बाई dy क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ भी तो वही हो रहा है, बस हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ देखिए इससे इसको डिवाइड देना डिफिकल्ट था, नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ y से इसको डिवाइड देंगे तो क्या फायदा होगा, x में कोई टर्म है ये अलग हो जाएगा, यहाँ y में टर्म है इजिली डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसको सेपरेट करते हैं तो क्या होता है, dx by dy is equal to x upon y plus 2y cube upon y, that is 2y square। एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग का स्टैंडर्ड क्या था, जनरल फॉर्म, बोलिए साथ साथ बोलिए, dx by dy प्लस px या py, क्लियर कीजिए, px इक्वल टू q, ठीक है। तो यहाँ पे p और q क्या था, x के फॉर्म में, नहीं y के फॉर्म में, गुड। और यहाँ सॉल्यूशन क्या था इसका, जल्दी जल्दी, x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई, ये था हम लोग सॉल्यूशन। तो देखिए हम लोग को इस फॉर्म से इसको कंपेयर करना है, देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो dx बाई डी वाई चाहिए, dx बाई डी वाई है x बाई वाई और 2y स्क्वायर, मतलब हम लोग को q चाहिए y के फॉर्म में, तो q की तरह कुछ दिखता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है, ठीक है। क्यों क्यों इसको q बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि q क्या होता है, अकेले है, q क्या है, अकेले है, यहाँ सिर्फ y के फॉर्म, लेकिन ये x के साथ कुछ आना चाहिए, वो p होता है। तो यहाँ देखिए x के साथ कुछ तो मल्टीप्लाई में है 1/y, ठीक है। तो ये p दिख रहा है, ये q दिख रहा है, लेकिन ये बराबर की इस साइड है, फॉर्म में क्या है, बराबर के लेफ्ट साइड है, यहाँ क्या है, राइट साइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म में लाएंगे और वो बहुत शकल सूरत मैच करवाएंगे, ठीक है। dx बाई डी वाई यहाँ माइनस हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू 2y स्क्वायर, क्लियर। अब फिर से आप लोग को बताए थे फर्स्ट वीडियो में, क्या माइनस होता है, वहाँ प्लस दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसको एक स्टेप और अच्छा से आप लोग लिख लीजिए, डी वाई प्लस -1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर। नाउ नोट डाउन व्हाट इज p एंड व्हाट इज q, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिस इज p एंड दिस इज q, क्लियर। तो अप्रोच क्या है हम लोग का, जिस तरह से फर्स्ट फॉर्म को सॉल्व करते थे सेम टू सेम है। तो अप्रोच में कोई दिक्कत है तो फिर से इसीलिए बोल रहे हैं, फर्स्ट वीडियो बहुत ही बेसिक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस तरह से हम अटेम्प्ट ले रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये p निकल गया, q निकल गया, अब हम लोग चलते हैं आई एफ पे, ठीक है। आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dy, दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन, व्हाट इज p इज -1 अपॉन वाई, अगेन -1/y में हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे और 1/y dy हो जाएगा। और सेम चीज इज रिपीटिंग अगेन, वाई, बिकॉज मैंने आप लोग को बताया था फर्स्ट वीडियो में कि इस फॉर्म में होगा, क्या करते हैं, किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे माइनस लॉग वाई, और यहाँ पे बेस में क्या होता है, ई होता है, तो ई टू ई कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या आएगा वाई के पावर में, तो क्या बचेगा वाई इनवर्स, ठीक है। चलिए y, ये आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है। माइनस जो होता है पावर में आएगा, और ई पहले इसका काम होगा फिर इसका काम होगा, फिर ये कैंसिल होगा, तो y इनवर्स हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू आई एफ, बस हम लोग को रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो चलिए पहले रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद सोचेंगे। x इंटू आई एफ क्या है आपका, y इनवर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है आपका, व्हाट इज q, 2y, वेयर इज q हियर, 2y स्क्वायर इंटू वाई इनवर्स dy, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, वाई स्क्वायर और अपॉन वाई बचेगा, ठीक है, 2y dy, 2 बाहर आ जाएगा, और y का क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसल, और यहाँ हो जाएगा +3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर +3, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं कि ये क्या है। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन था, चेक किए हम लोग फर्स्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वाई अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब, जो कि अनसेपरेबल है, ठीक है। लोग इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या किए, डी एक्स बाई डी वाई में इसको रेसिप्रोकल किए, तो क्या आ रहा है, एक्स प्लस 2y क्यूब अपॉन वाई। अब यहाँ से हम लोग को कुछ दिख रहा है, ठीक है, अच्छा हम लोग को चमक रहा है, ठीक है, हैशटैग चमक आ रहा है फिर से,
ये चमकना चाहिए एकदम, आइडिया, हाँ ग्रेट। ठीक है कि हाँ यहाँ सेपरेट हो रहा है तो हम लोग का फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, एक्स बाई वाई अपॉन टू वाई स्क्वायर, फिर इसको माइनस माइनस में लाए तो क्या हो गया, माइनस बन गया, तो माइनस को लिखने का तरीका प्लस माइनस, फिर टू वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये, फिर यहाँ पी निकल गया, क्यू निकल गया, फिर आई एफ में रिप्रेजेंट किए, कहानी खत्म इंटीग्रेशन का। तो यही होता है अप्रोच सॉल्व करने का। तो ये क्लियर हो गया आप लोग सेकंड फॉर्म। अब चलते हैं हम लोग बर्नौली पे। चलिए तो हम लोग बर्नौली पे चलते हैं। बर्नौली में क्या है, नाम सुन के आप सोच रहे होंगे अभी तो जनरल फॉर्म पढ़ रहे थे, फिर सेकंड फर्स्ट सेकंड मिलते, बर्नौली क्या है। बर्नौली कुछ नहीं है, बर्नौली का दूसरा नाम है, क्या नाम है, रेड्यूसिबल। रेड्यूसिबल टू लीनियर। किसमें हम लोग क्या करते हैं, लीनियर में इसको रेड्यूस करते हैं। नाम से क्लियर है, रेड्यूसिबल टू लीनियर मीन्स लीनियर में रेड्यूस कर रहे हैं, मतलब लीनियर में नहीं होगा, इसी के लिए तो हम लोग उसको रेड्यूस कर रहे हैं। तो रेड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, किस तरह का इक्वेशन होता है, क्या रंग रूप होता है, क्या शकल सूरत होता है, फॉर्म होता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अच्छे से इमेज बनाएंगे माइंड में। ठीक, चलिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। अरे ये तो फर्स्ट फॉर्म में, कहाँ बर्नौली को, जो हम लोग को तो याद है, फर्स्ट फॉर्म में पढ़े थे यही चीज, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एकदम स्लाइट डिफरेंस है। क्या होता है, क्यू के साथ वाई के पावर में क्या होता है, एन का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर। ये इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। फर्स्ट फॉर्म से अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो पी और क्यू किसका फंक्शन होता था, वाई का, नहीं एक्स का, गुड, एक्स का फंक्शन। ठीक है, पी और क्यू या कांस्टेंट हो, ठीक है, जो भी हो। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू दी पावर एन, इसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ रिड्यूस करना है तो क्या कर सकते हैं, फिर आप लोग सोचिएगा कि y के पावर n को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ q बच जाएगा, लेकिन हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ फिर डिवाइड में देना होगा, यहाँ 1/y के पावर n आ जाएगा। ये क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले सोचिए हटाना है, हटाते हैं पहले। ठीक है, नॉर्मली सोचते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, क्यू को पहले आजाद करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट करते हैं, बेचारा कष्ट में है। ठीक है, तो वाई 1/y के पावर n p और y के पावर n, ठीक है, y के पावर n, ठीक है, इक्वल टू q। यहाँ पे इस तरह का आप लोगों को कुछ दिख रहा है। अब y के पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी। अगर इसको 1 लिखते हैं, अपॉन करते हैं, तो y के पावर क्या हो जाएगा, n, यहाँ -1। क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर है। 1/y माइनस, इसको सिंपल सा काम है, पावर में 1 था, यहाँ क्या है, n है, तो क्या हो जाएगा n-1, सिंपल y के पावर n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपॉन y, 1/y के पावर n अपॉन y, तो क्या हो जाएगा 1/y के पावर n माइनस, ये y ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा y/y के पावर n। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा q। अब देखिए आप लोगों को कुछ इसमें और इसमें हैशटैग चमकना चाहिए, एकदम आप लोग को सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं ताकि याद हो जाए बर्नौली, कभी रटना नहीं पड़े। ठीक है, यहाँ देखिए 1/y के पावर n है, 1/y के पावर n-1 है, तो कुछ तो आप लोग याद आ रहा होगा, लाइक 1/x होता है, ठीक है, यहाँ 1/x² होता है। अब सोचिए, आप लोग सोचना शुरू कर दीजिए, 1/x² होता है, यहाँ -2/x³ होता है, तो क्या रिलेशन है दोनों में, तो डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको 1/x का, बस वही बात है, यहाँ 1/x का -1/x², वाई
तो 1/x क्या हो जाएगा, x के पावर -1, -1 x के पावर -1 -1 -1 x टू द पावर -2, -1 ऊपर रह गया और 1/x² हो गया। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, n इंटू एक्स के पावर n-1, यही तो है। ठीक है, यही बेसिक सा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, हैशटैग बचपन याद होगा। ठीक है, चलिए, तो यही आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी है 1/x, इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, सीधा सा बात है। अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, +1 कर रहे हैं, सीधा बात है, +1 कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, y के पावर n। याद करने का तरीका, ठीक है, समझने का तरीका। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन इसको बोलेंगे। अब इसको बोलेंगे रेड्यूसिबल टू लीनियर। अब यहाँ पे रेड्यूसिबल टू लीनियर के फॉर्म में आ गया ये, रेड्यूसिबल टू लीनियर, रेड्यूसिबल के लीनियर के फॉर्म में आ चुका है लगभग। ठीक है, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स यहाँ पे क्या हो गया, रेड्यूसिबल टू लीनियर की तरह हम लोग को नजर आ रहा है क्या, जब ये हट जाए और ये हट जाए। तो हम लोग को दोनों को हटाना है। दोनों को तभी हटा सकते हैं जब दोनों में कोई ना कोई रिलेशन और संबंध हो, ताकि अगर कोई किसी को एक चीज माने तो उसी के फॉर्म में दूसरी चीज को लिख पाए। ठीक है, लाइक t² बराबर t4। ठीक है, सपोज कीजिए t4 + 4। ठीक है, अगर हम लोग t² को m मानेंगे तो इसको हम लोग m के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते, क्या है कि दोनों क्या एक ही फॉर्म है, मिलता जुलता है। सिंपल सा आप लोग को रिलेट करवाने के लिए समझा रहे हैं, मिलता जुलता है। उसी तरह इससे इसमें कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। वहाँ स्क्वायर का रिलेशन था, यहाँ किसका है, देखिए आप लोग समझा, x -1/x², 1/x² -2/x³, x³ रहता तो -3/x⁴। तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिलेशन है, ताकि हम लोग क्या कर पाए, सब्स्टिट्यूट कर पाए। किसको, इसको हटा दें तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, उसके बाद इसमें भी कुछ चेंज आएगा, और पी और क्यू तो रह जाएगा सेम, एक्स का फंक्शन, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, लेकिन ये दोनों में क्या चेंज आएगा, चलिए देखते हैं। और देखिए किस तरह से बनता है इक्वेशन बर्नौली, रेड्यूसिबल टू लीनियर किस तरह से होता है। 1/y⁻n-1। ठीक है, अगर इसको हम लोग t मानते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग t मानते हैं, सिंपल सिंपल काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में, दोनों को हम लोग देखते हैं। 1/y-1 x के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, पहले इसको x के रिस्पेक्ट में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, y, अगर आप लोग को बहुत दिक्कत अगर समझने में हो रहा है तो माइनस में लिख सकते हैं, n-1, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, इक्वल टू t, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस इसको अरेंज कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रूल्स लगाते हैं, किसका, चेन रूल, किसका, डिफरेंशिएशन का। अगर हमको इसको रिस्पेक्ट में करना है x के, इसको रिस्पेक्ट में करना है x के, तो पहले इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, जो पावर है आपका, जो आपका पावर है उसमें क्या होता है, इसको हम लोग 1 - n लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, +1, 1 सॉरी -1, 1 - n-1 होता है, n-1 तो क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, और y के पावर क्या हो जाएगा, -n। तो इसी के लिए सिंपल सा तरीका आप लोगों को समझा रहे हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y के पावर -n, दैट इज 1/y के पावर n, और dy/dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, dt/dx। अब देखिए, अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dt/dx किसको, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं dt/dx। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, कहाँ लिखे हैं, यही लिखते हैं। ठीक है, dt/dx प्लस, अब इसको हम लोग क्या माने थे, t माने थे, pt इक्वल टू q। अब यहाँ t पे लीनियर हो गया। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या था, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, तो y की जगह पे क्या आ गया, t आ गया, तो dt/dx प्लस pt बराबर q। और p और q क्या है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेड्यूसिबल टू लीनियर। अब क्या हो गया, अब ये आपका जो इक्वेशन बन गई, क्या हो गया, रेड्यूसिबल टू लीनियर।
क्या हो गया आपका, रिड्यूसिबल टू लीनियर। अब आया समझ में कि बर्नौली क्या था, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो यहाँ पे किस तरह था, अभी भाई साहब यहाँ हो गए कन्वर्ट। बस हम लोग क्या किए हैं, जिससे दिक्कत था, किससे दिक्कत हो रहा था, y के पावर n से, तो उसको हम लोग क्या किए, सबसे पहले डिवाइड किए तो कुछ तो आया, ठीक है। उसके बाद हो गया हैशटैग चमत्कार। क्या हो गया, चमत्कार। कुछ तो मजा आ गया हम लोग को, देखते देखते मजा आ गया। जहां मजा आया हम लोग इसको क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दिए तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, कहानी खत्म, ठीक है। सिंपल सा बात है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अप्रोच क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं ताकि थोड़ा लेंदी है, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। चलिए dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई इक्वल टू वाई क्यूब, ठीक है। dy बाई डी एक्स ये क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें हम लोग को सॉल्व करना है, बर्नौली का हेल्प लेके करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि बर्नौली का इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू, तो क्यू किसके फॉर्म में होना चाहिए, dy बाई डी एक्स, अगर इसको हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू, तो p और q किसके फॉर्म में होना चाहिए था, x के फॉर्म में, यानी q किसके फॉर्म में है, q जो है किसके फॉर्म में है, y के फॉर्म में है। तो यानी कि q यहाँ पे 1 है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वाई क्यूब इंटू 1, क्यू क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई क्यूब से, आप लोग को बताएं ट्रिक क्या है, सबसे पहले इससे जो होता है डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन बाई वाई टू द पावर n, देन सब्स्टिट्यूट, देन पुट क्या करते हैं हम लोग, 1 वाई के पावर n माइनस वन इक्वल टू टी। तो हम लोग का इक्वेशन किस तरह का दिखता है, हम लोग का इक्वेशन दिखता है डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू पी टी इक्वल टू क्यू। कोई प्रॉब्लम, इसी तरह का था अप्रोच है, इसको आप लोग याद कीजिए, समझ लीजिए, समझ चुके हैं, बस ध्यान में रखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले वाई के पावर एन जिससे प्रॉब्लम में डिवाइड किए, फिर उसको पुट मत टी किए, क्योंकि हम लोग क्या होता है, चमत्कार होता हुआ दिख चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर इक्वेशन आ गया रिड्यूस। अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से खेल है, ठीक है, आप लोग के लिए आराम से। यहाँ से सिंपल काम है, जनरल फॉर्म 1 में आ गए। चलिए तो यहाँ पे हम लोग को वाई क्यूब से दिक्कत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग वाई क्यूब से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1/y³ प्लस 1/x, और ये क्या हो जाएगा, y/y³ दैट इज 1/y² इक्वल टू 1। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आप लोग को जबकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आप लोग को जहाँ चमक चुका है, आप लोग को समझा चुके हैं कि बर्नौली को किस तरह से रिड्यूस करते हैं। देखिए 1/y², 1/y³ खत्म, बस। अब क्या करेंगे, टी किसको मानेंगे, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, 1/y² को क्या मानेंगे हम लोग, टी मानेंगे, क्लियर, ठीक है। 1/y² को अगर हम लोग टी मानते हैं तो क्या हो जाएगा, -2/y³, देखिए यार y के पावर -2 होगा, ठीक है। तो -2 y के पावर -2 -1, तो y के पावर -3 होगा। इसी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, -2/y³ इक्वल टू dy बाई डी एक्स डी टी बाई dx। दोनों साइड हम लोग क्या किए, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिए, किसके रेस्पेक्ट में, पार्शियली सॉरी, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो गया, -2/y³ dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए -2 कोएफिशिएंट में है, इसको ले जाइए उधर, ठीक है, कहेंगे यहाँ पे क्या है, 1/y³ है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 1/y³, इसको हम लोग को हटाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को चाहिए किस फॉर्म में, डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल टू क्यू। इसको हटाएंगे तो इसी के -2 को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 डी टी बाई
dx। क्लियर। चलिए तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किससे, -1/2 dt/dx और +1/x इंटू ये क्या था, इसको हम लोग t माने थे और यहाँ पे क्या था 1 था। अब यहाँ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए है। अब इसको हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्म फर्स्ट से, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए है, तो इसको क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा dt/dx और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2/x इंटू t इक्वल टू -2 से यहाँ तो -2। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम लोग देखिए जहां जहां हमको दिक्कत होगा वहां वहां हम सॉल्यूशन खोजेंगे, मतलब हम लोग को क्लियर क्या होना चाहिए फॉर्म कि किस रूप में हम लोग को लाना है। अगर इस रूप में लाने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग मूर्ति की तरह उसको क्या करेंगे, सजाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ दिक्कत था, इसको मूर्ति की तरह सजाना है तो यहाँ -1/2 को हटाना होगा। ठीक है, तो हैशटैग चमक आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। चलिए dt/dx -2 यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस होना चाहिए, लेकिन माइनस है, तो सिंपल सा काम जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं उसी को करेंगे, +-2/x इंटू टी इक्वल टू -2। अब आप लोगों को Q क्लियर है, P क्लियर है, दिस इज P, दिस इज Q। अब हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, सोचिए। अब यहाँ अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखने में दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए आप लोग को वीडियो के फर्स्ट में ये जनरल फॉर्म, सेकंड में आप लोग को बता चुके हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किस तरह से समझते हैं। देखिए t है तो सीधा सा बात है, यहाँ देखिए x है तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। p और q क्या है, x का फंक्शन है, ऑब्वियस है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी x के रिस्पेक्ट में आएगा, डेट इज ये तो आपका सेम रहता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे p और q क्या है आपका, किसका फंक्शन है, x का, तो यहाँ क्या हो जाएगा नो मैटर वेयर इट इज t और y, बिकॉज p and q is the function of x, are the function of x, so integrating factor will be e to the power integral p dx। क्लियर। चलिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन का जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर पी के जगह पे क्या है -2/x dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 बाहर आ जाएगा, -2 log ई एक्स। ठीक है, फिर -2 पहले यहाँ आएगा तो एक्स की पावर -2, ई और ई कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर -2। दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकल गया, आई एफ बराबर यहाँ हम लोग लिख देते हैं x²। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन का फॉर्म क्या है, सॉल्यूशन का फॉर्म क्या है बताइए आप लोग। वहाँ y था, यहाँ t है, तो यहाँ क्या हो जाएगा t इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल t इंटू q इंटू आई एफ dx। नो प्रॉब्लम, t इंटू आई एफ क्या है आपका x⁻² इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है आपका, q देखिए -2 है, -2 इंटू आई एफ क्या है आपका x⁻²। देखिए t इंटू x⁻² इक्वल टू -2 इज आउटसाइड द इंटीग्रल और -2 इंटू x⁻²। ठीक है, -2 x⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 दैट इज -1 एंड माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच रहा है, नीचे -1 और माइनस तो कैंसिल, 1 बचेगा, 2 x⁻−1 दैट इज 2/x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन 2/x। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, t इंटू x⁻−2 इक्वल 2/x प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बट हम लोग को सॉल्यूशन किसके फॉर्म में लिखना है, y के फॉर्म में और x के फॉर्म में। तो t हम लोग किसको माने थे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग किसको t माने थे, इसको, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाए, सब्सटीट्यूट हो जाए। ठीक है, हट जाए, हम लोग फॉर्म में आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की जगह पे 1/y² इंटू x⁻−2 इक्वल टू 2/x प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बर्नौली क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। बर्नौली है क्या, बर्नौली Q के साथ कुछ मल्टीप्लाई में होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं,
डिवाइड देते हैं, और डिवाइड इस तरह से देते हैं ताकि जो यहाँ हो इसका डेरिवेशन आपको यहाँ मिल जाए, डिफरेंशिएशन यहाँ मिल जाए, ताकि इसको टी माने तो यहाँ ये पूरा dy बाई डी एक्स के साथ हट जाए। और dy बाई डी एक्स के साथ क्यों हट जाए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। होता क्या है y, तो ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स आना है, और जो भी आएगा इसका डिफरेंशिएशन होगा तो हटना है। तो ये क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, सिंपल। क्योंकि t मान रहे हैं तो dt बाई डी एक्स, m मानेंगे तो dm बाई डी एक्स, p मानेंगे तो dp बाई डी एक्स, आपके ऊपर में है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर होता है आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan x dy अपॉन डी एक्स प्लस tan x इक्वल टू cos y cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन में आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पहचानेंगे, देखिए सबसे पहले ये सोचिए कि अगर इसको tan x को हटा देते हैं तो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी, नहीं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। पहला थिंकिंग प्रोसेस हम लोग का ये हो सकता है। अगर tan x को हटाते हैं यहाँ 1, ठीक है, क्वेश्चन सही है, tan y है, वही तो tan y है। चलो यहाँ tan y को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, tan x अपॉन tan y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos y अपॉन tan y, दैट इज sin y अपॉन cos y, cos स्क्वायर y अपॉन sin y, sec स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर y अपॉन tan y sin y इंटू cos स्क्वायर x। क्या बन रहा है, हाँ हम लोग और क्या हो रहे हैं, पजल्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पजल्ड हो रहे हैं। क्या बन रहा है आप लोग को, बनता हुआ दिख रहा है, इतना इमेजिन करना है आप लोग को। सोचिए खाली tan y को अगर हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ गया, प्लस यहाँ tan x अपॉन tan y, क्या है ये भद्दा टर्म, ये क्या है, ये कोई फॉर्म है, यहाँ पी वाई होता है ना, पी वाई होता है, तो वाई कहाँ है आपका, वाई ही नहीं है, तो पूरा तो वाई सेपरेट नहीं है आपका जो आप इस फॉर्म में लिख पाएंगे। ये जो भद्दा टर्म है, वल्गर टर्म, ठीक है, बेकार, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा अप्रोच करेंगे, dx बाई डी वाई करेंगे तो राम कहानी सेम है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग दो फॉर्म तो नहीं है तो ऑब्वियसली तीसरे फॉर्म पे चेक करना है, बर्नौली पे, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं, चलिए। अब देखिए यहाँ tan y है, यहाँ cos y है, यहाँ cos स्क्वायर x है, यहाँ tan x है, ठीक है। अब हम लोग कुछ करते हैं ताकि क्या हो जाए, रेड्यूस हो जाए किसमें, बर्नौली में। तो सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ आना चाहिए, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ आना चाहिए, तो क्या होगा, ठीक है, tan y है, ठीक है, dy बाई डी एक्स है, तो डिवाइड हम लोग किससे कर सकते हैं, यहाँ या तो cos y से कर सकते हैं या तो cos स्क्वायर x से कर सकते हैं। ये y है, ठीक है, तो y है तो इसको हम लोग cos y से डिवाइड करेंगे ताकि वहाँ टर्म आसान हो जाए, तो क्या हो जाएगा, sec y, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x एंड cos y से यहाँ क्या हो जाएगा, sec y, ठीक है, इक्वल टू cos y खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। चलिए तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ cos स्क्वायर x बच गया, cos y कैंसिल हो गया, y से इसलिए डिवाइड किए y वाले टर्म से क्योंकि यहाँ y है, यहाँ x होता तो हम लोग सोचते x से डिवाइड करते, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोग को हैशटैग चमकाना चाहिए। देखिए फॉर्म आप लोग का, जब आप लोग का प्रोसेस सही है तो फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ देखिए ये sec y tan y किसका डिफरेंशिएशन है, sec y का, ठीक है, sec y कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो sec y को हम लोग क्या मान लेते हैं, t। ऑब्वियस ऑब्वियस काम है, हैशटैग चमक आना चाहिए, sec y को हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, ठीक है। sec y को हम लोग t मानेंगे तो क्या होगा, sec y tan y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो sec y tan y dy बाई डी एक्स, ये जो इतना बड़ा सा टर्म था हम लोग का रेड्यूस हो गया किसमें, डी टी बाई डी एक्स में। यही तो हम लोग चाह रहे थे, tan x को एज यूजुअल छोड़ देंगे, कोई छेड़खानी नहीं करना है, इसको हम लोग t माने हैं, t इक्वल टू cos स्क्वायर x। और फिर से अब आप लोग को क्या हो गया,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म में आ गया। यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, ठीक है। x है तो x के टर्म्स में x के टर्म्स है, तो दैट इज दिस इज p, दिस इज q। अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि बर्नौली किस तरह से सोचते हैं, अप्रोच करते हैं। यही बस हम चाह रहे थे कि क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको लिख ही देते हैं, चलिए यहीं रहने देते हैं। अब हम लोग अप्रोच करेंगे यहाँ। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बोलिए आप लोग साथ साथ। e टू द पावर इंटीग्रल p dx। p क्या है आप लोग का? इंटीग्रल tan x dx, ठीक है। और tan x का क्या होता है? इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, लॉग के टर्म्स में होता है। क्या होता है? अगर नहीं भी पता है तो लॉग सेक एक्स, नहीं भी पता है तो सीधा कर लीजिए ना। tan x है तो क्या हो जाएगा? sin x अपॉन cos x। cos x को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा? 1/t, ठीक है। 1/t मतलब log t। log t तो आना ही है, यहाँ नीचे t है ना, तो log t तो आना ही है, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा कि क्या होता है? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस ऊपर में आएगा तो 1/t, तो 1/cos t मतलब सेक, ठीक है। तो सेक के टर्म्स में आ रहा है, ठीक है। 1/t तो 1/cos x तो सेक x, तो क्या होगा यार? सिंपल है, यहाँ साइन x है, माइनस साइन एक्स डी एक्स जो होगा, और यहाँ पे हम लोग cos x लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग माइनस लिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो रहा है? हट रहा है, ठीक है। dt बन रहा है, नीचे t बन रहा है, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा? log t, यहाँ माइनस है तो माइनस ऊपर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/t log 1/t की जगह पे cos x तो sec x log sec x, यही तो होता है, ठीक है। तो अप्रोच क्लियर होना चाहिए, सब किसी को रखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी आता है, बेस क्लियर रहेगा तो फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। e टू द पावर log sec x, यहाँ फिर e है sec x। अब e और e कैंसिल बता चुके हैं आप लोग को, जो भी बॉक्स में रहता है वो बॉक्स सही से लिखा जाएगा, ठीक है। sec x हो गया। अब आप लोग का आई एफ निकल चुका है। अब हम लोग को डायरेक्ट चलना है किस पे? सॉल्यूशन पे। अब सॉल्यूशन का क्या था? t इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ dx। अब देखिए इंटीग्रेशन q की जगह पे क्या है? cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या है? sec x, और यहाँ पे क्या है? dx। सिंपल हो गया। अब cos स्क्वायर x sec x, तो sec x से cos x कैंसल, तो क्या बचेगा? cos x dx। तो t इंटू आई एफ, आई एफ की जगह पे हम लोग लिख देते हैं क्या है? sec x। sec x इक्वल टू cos x क्या हो जाएगा? sin x प्लस c। सिंपल। और t की जगह पे क्या था हम लोग का? sec y इंटू sec x इक्वल टू sin x प्लस c। दोनों क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है क्लियर। और ये वीडियो था, कॉन्सेप्चुअल था, इसी के लिए थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन बताए हैं। और आप लोग का तीनों फॉर्म दो वीडियो में हो चुका है कवर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज फिनिश्ड। अब यहाँ पे आप लोग का काम खत्म हो चुका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन का सेशन नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, तीनों का रहेगा, 10-12 क्वेश्चन रहेगा, और उसमें आप लोग का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लियर। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर स्टेइंग so long।